हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर वेल। लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक। यानी कि न्यू टॉपिक नहीं है, ये मेज़रमेंट से ही रिलेटेड है। डैट मीन्स मेज़रमेंट अगर आपने इससे पहले वाला जो 12 और 13 क्लासेस था, अगर उसने आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहाँ पे मैं एक एक करके वो बताने जा रहा हूँ कि जो सारे क्वेश्चन है किस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ पूछे गए हैं जो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। तो आपको क्या करनी है कि ये सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बनानी है और प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉपी में करिए। और साथ ही साथ ये चैप्टर्स अगर आपको आपके पास होगा अगर कोई बुक्स में मेजरमेंट रिलेटेड, तो आपको उसको बनानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डे बाय डे मैं ला रहा हूँ नवोदय प्रिपरेशंस के लिए। और जो है जल्द ही मैं साइंस का भी क्लासेस लेके आऊँगा, जो कि आपके सैनिक स्कूल, सिमरतल्ला स्कूल, ये सारे स्कूल्स के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा। जो कि अगले मतलब इस साल तो अब लगभग एग्ज़ाम हो ही गया है आपका, अगला साल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर जो बच्चे अगले साल प्लान कर रहे हैं कि हमको नवोदय मतलब सिमुतल्ला या फिर नवोदय या फिर सैनिक देना है, तो आप ये सारे सेशंस को एकदम लगातार बेसिस पे करते रहिए। तो चलिए, सबसे पहले एज ऑलवेज जैसे कि मैंने बोला था कि आपको कि मैं एक कोट्स लाऊंगा, तो उसे से आपको मोटिवेशंस मिलेगा। देखो क्या लेके आया हूँ आज। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। यानी जो हमारा फ्यूचर्स है, यानी कि जो आप एम्बिशंस बना के रखे हो कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे वो बनेंगे, जो फ्यूचर्स बना के रखे हो वो सब डिपेंड करता है कि आज आप कितने काम करते हो। अगर आज अच्छे से काम करोगे तो डेफिनेटली जो है फ्यूचर भी आपका बहुत ही बड़ा बनेगा। अगर आप जो है आज आप बेड पे सो जाओ, सो करके बिता दो अपना दिन को, तो कैसे आपका कल का फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत अगर लगातार करोगे तो डेफिनेटली जो है कि फ्यूचर्स भी अच्छा क्रिएट्स होगा। तो आपको डिपेंड फ्यूचर पे नहीं होना है, हमेशा आज पे काम करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि किस तरह से मीटर, सेंटीमीटर या फिर लीटर या फिर जो ग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखो ग्राम्स दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट क्या चीज़ में करना है ऐसा तो नहीं कहा गया, लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको देखना है कि किस में करना है। देखो ग्राम्स को कन्वर्ट करना है, इसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है, ग्राम, और प्लस जो है 45 ग्राम्स हो जाएगा ना। तो 1000 जो है 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg, होता है ना, आपको पता होगा 1 kg होता है। तो यहाँ 5000 ग्राम बराबर हो जाएगा 5 kg, और 55 ग्राम्स तो वो kg में तो कन्वर्ट होगा नहीं। अगर पॉइंट में रहता तो 0.4045 हो जाता, लेकिन ये करना नहीं है, डायरेक्ट ग्राम में ही दे देना है। तो ये वाला आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग चले दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, 5 मिनट पास्ट हो गया है 3 बजे में, यानी 3 बज रहा है आफ्टरनून का, यानी दोपहर का 3 बज रहा है, उसमें 5 मिनट पास्ट हो गया है। पास्ट मतलब होता है बीतना, पास्ट मतलब क्या होता है, बीतना, यानी कि बीत गया है। तो याद रखो कि AM कब कहा जाता है, तो मिड नाइट, यानी कि मिड नाइट से लेकर के मिड डे तक, मिड डे के पहले का समय, यानी कि रात के 12 AM से लेकर के 12 PM के बीच के समय को, यानी कि रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 के पहले के समय को AM कहेंगे, और दोपहर के 12 से लेकर के रात के 12 बजे से के पहले के समय को PM कहेंगे। तो यहाँ पे देखो दोपहर का है, दोपहर तो हमेशा PM में होगा, तो यहाँ पोस्ट मेरिडियन में आ गया, 3-5 हो जाएगा, पोस्ट मेरिडियन आंसर हो जाएगा। ठीक है, PM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 पीसेस ऑफ, यानी कि 4 पीसेस ऑफ 75 सेंटीमीटर, यानी कोई चीज़ है एक बड़ा सा, वो 4 पीसेस में उसको बांटा गया है, कितना कितना सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर का। वर्ड कट इनटू अ पीसेस ऑफ, माने कि किससे बनाया गया है, वो बनाया गया 14 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ फैब्रिक से, माने कि 75 सेंटीमीटर के 4 पीसेस को कन्वर्ट किया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक। आप देखो रिमेनिंग का बात किया गया है,
तो आप डेफिनेटली देख दो 75 को 4 पीसेस में किया गया है, इसको गुना करोगे 300 सेंटीमीटर निकलेगा, जिसको हम मीटर में अगर बदलेंगे 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 14 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको जब हम देखते हैं तो इसको इसमें 3 मीटर माइनस कर देंगे, रिमेनिंग पूछ रहा है मेरा, क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग जो है माइनस करने के बाद ही तो बचेगा, यानी कपड़ा का एक पीसेस है जिसमें इतना कपड़ा बेच दिए तो कितना बचेगा। तो अब 14 में जब इतना माइनस करोगे तो आपका क्या निकल गया आएगा, 14 में 3 गया तो 11 मीटर हो गया, सेंटीमीटर में तो हमारा कुछ इधर है ही नहीं तो उसको माइनस तो करेंगे नहीं, तो 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आई होप कि आपको देखने में, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन है 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया। आगे जब हम लोग देखते हैं कि 12 आदमी या 15 औरत किसी एक काम के पीसेस को 21 दिनों में करता है, तो फाइंड करना है हमको कि अगर सेम वही काम को जो है 6 मैन और 10 औरत करे। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो है मैन मानिए या वुमेन मानिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी मानना चाहते हैं आप मानिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि 12 मैन जो है काम कर रहा है 21 दिन में, वही काम 15 वुमेन भी कर रहा है 21 दिनों में। सेम काम को, काम उतना ही है, जितना काम इसके लिए है उतना काम भी इसके लिए है। तो ध्यान रखिए कि दोनों में कंपेयर कर लीजिए और उसको बराबर करिए, इक्वल करिए। यानी कि देखो एक मैन कितना दिन में काम कर रहा है, एक मैन काम कर रहा है 21 गुना 12 दिनों में, एक वुमेन कितना दिन में काम कर रहा है 21 गुना 15 दिनों में, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशंस हो जाता है, कुछ नहीं करना है बस। ऐसी चीज़ को आप क्या बोला जा रहा है, 6 वुमेन बोला जा रहा है, एक वुमेन का आपका निकल गया है, यानी कि सॉरी एक वुमेन का अगर निकालना चाहता है एक दिन में अगर काम करे तो कितना करेगा, तो एक वुमेन एक दिन में काम करे तो इतना हो जाएगा। तो यहीं पे 8 वुमेन करेगा तो 8 से भागा कर देना है, यानी कि इसको सॉरी पहला वाला तो मैन का था, तो मैन में है तो मैन कितना है 6 है, 6 से भागा कर दीजिए। और दूसरा बोल रहा है 10 वुमेन, यानी 21 गुना 15 को 10 से भागा कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा। यहाँ 5 टाइम 2 कर दीजिए, यहाँ 5 से 3 बार में कर दीजिए, यहाँ 6 से कटाएगा, 6 2 जा कटेगा, 21 दूना 42, इस तरह से। एक मिनट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे आसान काम क्या है कि आपको इस तरह से भी बना सकते हो, बट मैं दूसरा तरीका आपको इम्प्लीमेंट करके देता हूँ जो आसान होगा। यहाँ पे देखो इस तरह से एक एक करके आप बना सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जैसे कि वहाँ दिया हुआ है कि 12 मैन और 15 वुमेन, देखो 12 मैन और 15 वुमेन को अगर देखोगे, जैसे कि 12 मैन और जो है 15 वुमेन, तो कहीं न कहीं हमको दोनों की बराबर इफ़िशियंसी है, मतलब 12 वुमेन जो है 15 वुमेन, ये दोनों कितना दिन में काम कर रहा है 21 दिनों में काम कर रहा है। तो हम इन दोनों को कटा करके बराबर कर लेते हैं, जैसे कि 3 से इसको कटाइएगा आप तो 4 और इसको कटाइएगा 3 से 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया 4 मैन बराबर 5 वुमेन हो गया। तो एक मैन को अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एक मैन बराबर हो जाएगा आपका 5/4 वुमेन, क्योंकि यहाँ पे जो गुना में इधर भागा में आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद साथ ही साथ आप देखो कि अब जो है हमारा वहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा रहा है 6 वुमेन, यानी 6 जो मैन है, मैन को वुमेन बनाएंगे तो हम ये गुना कर देंगे उसमें, यानी क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ये भी वुमेन हो गया। और साथ ही साथ 10 वुमेन दिया है, ये किसी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ से कटाई का 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 5 कितना हो गया, यहाँ पे 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ बाय 2 हो गया, और यहाँ प्लस यहाँ 10 W, ये दोनों वुमेन में निकल गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 1 आ गया, दोनों का एलसीएम हो गया 2 को कटाइएगा तो यहाँ 15 का 15, 2 1 जा 2, 10 2 जा माने यहाँ 20 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 35/2 निकल गया। ये जो है वुमेन की संख्या हो गया। अब हमको पता है, क्या पता है, यहाँ देखिए थोड़ा से क्या है, यहाँ देखिए आपको थोड़ा से बस यहाँ ध्यान देना है कि एक मैन काम करेगा कितना दिन में, एक वुमेन करेगा तो 21 गुना 15 दिनों में। तो हमको क्या करना है, हमको पता है एक वुमेन काम कर रहा है 21 गुना
15 दिनों में। तो अब कराना है हमको काम 35/2 वुमेन से। तो यहाँ क्या करेंगे, 21 गुना 15 बटे क्या हो जाएगा 35/2, यानी भागा कर देंगे। तो आपको पता है ये भागा है तो ये ऊपर पलट जाता है। कैसे होता है बता देंगे अभी, पहले देख लीजिए इसको। 21 गुना 15 और ये 2 ऊपर चले जाएगा, 35 नीचे रह गया। कटाइए इसको, यहाँ 7 5 जा हो जाएगा, 7 3 जा हो जाएगा, 5 से 3 बार में कटेगा। तो 3 3 और 2 सभी को गुना करिए, 3 3 और 2 यानी 3 3 जा 9। 18 डेज में अगर वुमेन माने कि 18 डेज में काम किया जाएगा किसके साथ में, तो 6 मैन और प्लस जो है 10 वुमेन अगर मिल करके काम करे तो कितने दिनों में काम किया जाएगा, तो वो 21 दिनों में क्या किया जाएगा। कौन कौन मिलकर करेगा, तो 10 माने कि 10 वुमेन और 6 मैन। ठीक है, तो ये कैसे पलटता है ये देख लीजिए आप। तो जैसे कि मान के चलिए हमको 4/3 है, इसको डिवाइड करना है 3/2 से। तो हम क्या करते हैं इसको जैसे आपको बताए थे 4/3 है फ्रैक्शन में, उसको डिवाइड करना है 3 से भी लिख सकते हैं। तो होता है क्या कि नीचे वाला जो है पलट जाता है और वो जो सिंबल में हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2/3 हो जाता है। तो इसी तरह से आप जो है 4 2 जा 8 और 3 3 9, ये इस तरह से आप लिख सकते हो पलट जाने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको आप डायरेक्ट वे में लिख सकते हो। ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला वैल्यू ऊपर चले जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए 18 अगर निकल रहा है 18 कहीं भी ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस में देखते हैं। यहाँ देखिए एक बस जो है 9:10 में स्टार्ट हुआ दिल्ली से और जो है रीच है चंडीगढ़ पहुँचता है 4:20 PM। द टोटल मतलब PM में पहुँचता है, यानी कि सेम डेज में। यहाँ टाइम तो ये नहीं दिया है कि दूसरे दिन पहुँचता है कि तीसरे दिन पहुँचता है। तो 9:10 यानी मॉर्निंग AM है, तो सुबह में चलता है और रात में पहुँचता है मानी कि शाम में पहुँचता है 4:20 PM में। तो याद रख लो कि ये जो है 12 बजने यानी दोपहर के 12 बजने में कितना समय शेष रह गया है। तो यहाँ पे 50 मिनट्स हो जाएगा, यहाँ पे 11 में 9 गया 2 मिनट यानी 2 आवर 50 मिनट इसमें शेष है। तो यहाँ देखो ये शाम का समय है 4:20 और यहाँ 12 बजे से पहले बचा है। तो ये टाइम को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ोगे तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 4 2 6 हो गया। आप देखो 6 आवर 70 मिनट्स हो गया। तो आपको पता है 6 आवर और 70 मिनट्स यानी 70 मिनट्स तो होगा नहीं, तो 60 इसमें माइनस करेंगे तो 1 घंटा यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10, यहाँ 10 बच जाएगा, यानी कि 1 घंटा इसमें जोड़िए, यानी 7 आवर और 10 मिनट्स। ये इतना समय उसको लग जाएगा चंडीगढ़ पहुंचने में। देखिए कहीं भी ऑप्शन है 7 आवर 10 मिनट्स, यस है, तो यही हो जाएगा। इस तरह के हिसाब कैसे जोड़े जाते हैं, तो याद रखिए आप जैसे आप देखो 6 में 30 और यहाँ 7 है, यहाँ 40 है। इसको जब हम जोड़ते हैं यहाँ 70 हो जाता है, यहाँ पे 13 हो गया। तो याद रखो कि 70 मिनट तो होता नहीं घंटे में, क्योंकि हम यहाँ पे मिनट लिखे हैं, यहाँ आवर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, आवर। तो आवर इसको बनाना पड़ेगा। तो आवर बनाने के लिए 60 मिनट, आपको पता है 60 मिनट इससे निकाल करके इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो यहाँ 14 हो गया, 60 जो घटाए 10 हो गया, यानी कि ये आवर में या मिनट में निकल गया। इस तरह से बनाया जाता है, यानी कि अगर मिनट में 60 से प्लस रहेगा तो उसको आवर में कन्वर्ट किया जाता है, तत्पश्चात वो उसको रिजल्ट आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ ट्रेन जो है दिल्ली से इतना बजे लीव किया इवनिंग में, और मुंबई जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी कि इवनिंग में छोड़ा 7:40 और नेक्स्ट मॉर्निंग कहने का मतलब है वो कुल जो है अगली सुबह में, यानी कि इस सुबह नहीं, ये जो है चला है इवनिंग में, तो इसमें सुबह बीत चुका है। अगला सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग में वो पहुंचा है, यानी कि लगभग दोपहर से थोड़ा देर पहले 50 मिनट पहले पहुंचा AM में। ये AM हो गया, इवनिंग में दिया है तो यहाँ PM हो गया। ये रात का 12 बजने में कितना मिनट शेष बच गया है। सबसे पहले कंपेयर 12 बजे से ही किया जाता है, चाहे दोपहर का 12 हो चाहे रात्रि का 12 हो। तो उसको देख लीजिए, यहाँ 20 मिनट बचा, यहाँ 11 में 7 गया तो 4 मिनट, ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये रात के 12 बजे के बाद इतना AM यानी इतना घंटा बीता, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं 12 घटा
घटाते हैं तो यहाँ इसलिए हम 12 नहीं घटाते हैं क्योंकि ये आगे +12 हो चुका है ऑलरेडी। अब 12 प्लस हो चुका है तो हम अगर यहाँ भी आपका दिया रहता, क्या दिया रहता कि शाम का 5 बजे, तो यहाँ पे जो है रात का 12 से दोपहर का 12 तक 12 घंटा हो गया, फिर उसके बाद 5 घंटा आगे तो 12 5 17 घंटा हो जाता। यानी कि अगर जो है पूरा रात से लेकर के यानी रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर का 12 बजे टाइम बीत जाएगा तो उसमें 12 घंटा ऐड किया जाता है। लेकिन अगर नहीं अगर बीता अगर डायरेक्ट जो है 12 बजे से लेकर के 11 बजे तक रहे तो 11 घंटा हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो उसमें 11 घंटा डायरेक्ट प्लस करेंगे और इधर जो शेष बचा है हमारा 12 बजे रात्रि होने में ये हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 15 घंटा और इधर हो गया 30 मिनट। 15 घंटा 30 मिनट में वो जो है गाड़ी वहाँ आपको पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये हो गया 15 घंटा 30 मिनट आंसर। ये आसान है, आपको थोड़ा से और भी समझा देंगे हम, आने दीजिए। आप देखिए 12 मैन और 15 वुमेन किसी काम को ख़त्म कर रहा है 10 दिन में, तो अब जो है 7 वुमेन और 10 वुमेन कितना दिनों में करेगा। सबसे पहले देखो सेम टू सेम वही है 12 मैन और 15 वुमेन, इसको कटाओगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा अच्छे ढंग से इसको बना लेना है। ठीक है, आपको खुद प्रयत्न कीजिए। ये बता देते हैं हम, इसको कटाइएगा तो आपका 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी 4 मैन बराबर 5 वुमेन। उसी तरह से हो जाएगा यहाँ 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा 5/4 वुमेन। तो ये जो है आप यहाँ पे 5 इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसको इधर लाना है तो यहाँ भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि 12 वुमेन किसी माने कि यहाँ पे वुमेन से कंपेयर करना है तो वुमेन को ही सिर्फ मान लेते हैं। 15 वुमेन किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 10 दिनों में कर रहा है, तो एक वुमेन कितना दिनों में करेगा 10 गुना 15 दिनों में करेगा। ठीक है, अब ये जो है मतलब कि यहाँ पे आप पूछ रहा है आपसे क्या कि 7 मैन और 10 वुमेन दोनों मिल के काम करना चाहता है, तो 7 मैन को वुमेन में बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे 5/4 हो गया, इसको वुमेन हो गया, और प्लस जो है वहाँ 10 वुमेन दिया हुआ है, ये सबको ऐड कर दीजिए। करने के बाद आप देखोगे क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे 7×5 = 35 हो जाएगा। 35 वुमेन बाय 4 आप प्लस यहाँ 10 वुमेन, इसको ऐड करिएगा आप तो क्या हो जाएगा, यानी कि 35 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 35/4 और प्लस जो हो जाएगा 10 वुमेन, तो इसको क्या है आप यहाँ पे 1 हो गया तो इसको एलसीएम लीजिएगा 4, यहाँ 35 का 35 होगा, यहाँ 10 4 जब 40 हो गया, तो बराबर क्या हो गया यहाँ 75/4 हो गया। अब यहाँ एक वुमेन किसी काम को कितना दिनों में कर रहा था, तो ये कर रही थी 10 गुना कितना दिनों में 15, और ये जो है 75 नीचे रह जाएगा, 4 क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड दोगे तो डिवाइड देने के बाद ये ऊपर हो जाएगा, तो 15 से इसको कटाइए 5 टाइम में, 5 से कट गया 2 टाइम में, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डेज हो जाएगा। यानी कि अगर जो है मतलब कि अगर कितने वुमेन यानी मतलब कि अगर जो है 7 मैन इस काम को करे, 7 मैन और 10 वुमेन, तो वो करेंगे कितने दिनों में करेंगे, तो करेंगे आपका 8 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक मैन जो है अकेले किसी काम को 12 दिनों में करता है, मानी 12 दिन में ख़त्म करता है। अगर प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करता है, अगर वो 6 घंटा करेगा तो कितना दिनों में करेगा। देख लो, एक आदमी किसी काम को, एक मैन किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, अगर वो 8 घंटे करता है। अगर एक आदमी जो है एक मैन अगर एक दिन में काम ख़त्म करना चाहेगा 8 गुना, यानी कि लगातार इतना करेगा। ठीक है, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा तो इतना काम करेगा। आप बोल रहा है कि एक आदमी अगर 6 घंटा प्रतिदिन काम करे तो कितना दिनों में करेगा। तो इसको अगर मान लो एक आदमी जो है 6 घंटा अगर काम करे प्रत्येक दिन तो कितना दिन लगेगा। तो एक आदमी जो है दिनों की संख्या को डी लिख दीजिए, और यहाँ एक आदमी एक दिनों में कर रहा था कितना कर रहा था 8 यानी 8 गुना 12 कर रहा था, और 6 दिनों में करना है तो 6 दूना हो गया। तो अगर 6 घंटा करेगा वो, अगर प्रत्येक दिन 6 घंटा करेगा तो 16 दिन में वो ख़त्म करेगा काम को। कितना दिन में करेगा 16 दिनों में। इसको एक तरह से और समझा जा सकता है कि मान लो कि एक आदमी जो है एक आदमी
यानी कितना 8 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है तो कितना दिन में काम ख़त्म करता है, तो वो करता है 12 दिनों में काम ख़त्म। तो एक आदमी अगर एक दिन में माने 1 घंटा अगर मतलब एक आदमी अगर एक दिन में काम ख़त्म करना चाहे तो 12 गुना 8 हो जाएगा। उसी तरह एक आदमी कितना दिनों में काम ख़त्म करेगा, अगर उसको डेली कितना दिनों में करेगा मतलब 6 घंटा पर करेगा तो 2 हो गया, यहाँ भी 16 आंसर निकल के आ जाएगा। तो वो जो है कितना जो करना पड़ेगा उसको 16 घंटा मतलब कि 16 दिन में वो काम ख़त्म करेगा अगर 6 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है। अगला क्वेश्चन अगर चलते हैं, ए किसी काम के पीसेस को 10 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम के पीसेस को 12 दिनों में करता है। हाउ मेनी लॉन्ग फिनिश, अगर उसको 60 काम मतलब 60 वर्क करना है तो पहले सबसे पहले देखो ए किसी काम को अकेले करेगा तो वो पहले एक काम को करेगा तो 1/10 दिन में करेगा। बी किसी काम को करेगा 1/12 दिन में। अगर दोनों मिल करके करता है सेम काम को तो 1/10 आप प्लस क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा क्या, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से भगा दीजिएगा 6 हो गया, 6 एकम 6 और यहाँ हो जाएगा 5 यानी 11/60 हो जाएगा। यानी 11/60 काम दोनों मिल के करता है। तो इसमें क्या है कि क्या कर रहा है वो काम ही एक काम को ही कर रहा है तो 1 क्या हो जाएगा 11/60 हो जाएगा। तो ये 60 ऊपर चले जाएगा तो 60/11 हो गया। इसको क्या करेंगे 11 × 55 और पर 5/11 यानी 5 पूर्णांक 5/11 आंसर निकल करके आ जाएगा। जहाँ भी है वो आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 मीटर और जो है 2604 को सेंटीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए तो 100 सेंटीमीटर हो गया। और इधर जो है टू जो है मतलब 400 है तो 400 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ 2604 सेंटीमीटर है, दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करिएगा तो 3004 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका निकल करके आ गया। तो जहाँ भी है मार दीजिए, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से बनाना है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आपको सेल्फ ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी डेज माने 2 महीना और 5 वीक में 18 दिन में कितना कुल दिन होगा। 2 महीना में 30 के हिसाब से और यहाँ 5 में 7 दिन के हिसाब से और जो है प्लस 18 यानी इसको जोड़िएगा 60 डेज हो गया, इसको जोड़िएगा 35 डेज हो गया, इसको जोड़िएगा 18 हो गया। कुल मिला के 3 और यहाँ हो गया 3 1 4 4 6 4 6 10 10 1 11 यानी 113 डेज कुल मिला के आपको निकल के आएगा। तो आपको एक महीना में पता है 30 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो उसी हिसाब से मैंने इसको दिन में कन्वर्ट किया है। इसको आप सेल्फ भी 1-2 बार ट्राई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये टाइम बेस्ड है, किसी 11:55 AM में कोई चीज़ स्टार्ट किया और फिनिश हुआ 12:05 में। तो 11:55 में तो यहाँ 12 बजे में से 11:55 घटा दीजिए तो यहाँ निकल के आया 5 मिनट ओनली। और उधर जो है 12:05 PM में ख़त्म किया तो ये 5 मिनट इधर भी बेसी लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है 12 बजे यहाँ भी घटाइएगा तो आप तो यहाँ 5 मिनट इसको प्लस लग रहा है, यहाँ भी 5 मिनट लग रहा है, कुल मिला के उसको 10 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, उसको कंप्लीट करने में पेंटिंग को। ठीक है, तो ये जो है इधर 12 बजने में 5 मिनट कम है, इधर 12 बजने में 5 मिनट अधिक लगा। यानी देखिए अभी 11:55 से कोई काम स्टार्ट किए और जो है 12:05 में ख़त्म किए तो उसी हिसाब से ना टाइम लगेगा, तो वही टाइम लगा है। ठीक है, अगला अगर हम लोग चलते हैं, अगला में देखिए क्या क्वेश्चंस है कि ट्रेन लीव दिल्ली स्टेशन इतना बजे छोड़ता है और 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो द ट्रेन डिस्टेंस कवर करता है 120 किलोमीटर। तो आपको बताओ कितना समय में लगेगा। देखो सबसे पहले टाइम डिस्टेंस का अगर हिसाब लाएंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट आपने नहीं किया तब भी ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ टाइम फाइंड करना है तो टाइम बराबर होता है D/, माने कि स्पीड यानी डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। तो अब डिस्टेंस कितना दिया है 120 दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है C। इसको कटाइएगा तो आपका निकल जाएगा, क्या निकलेगा 12/8 निकल जाएगा। क्या निकलेगा 12/8 और 12/8 को अगर आप कटाते हो तो आपका निकल जाता है 4 3 × 12 और यहाँ 2 यानी 3/2
2 निकल के आता है। इसको आपको क्या करना है, आवर में बदलना है। आवर में जब बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप। इसको कटाओगे तो यहाँ कितना हो गया 30, 33 जा कितना हुआ 33 जा हो गया 90, यानी 90 बराबर 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है। तो 90 बराबर हो गया 1 आवर 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो 1 आवर 30 मिनट्स आपको जोड़ दीजिए 10 और 15 में। तो 1 आवर 30 मिनट्स जोड़िएगा तो यहाँ निकल के आ जाता है 80 मिनट्स और यहाँ 11। 80 मिनट्स तो होता नहीं है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 1 घंटा यहाँ से इसमें निकल के क्या आ जाएगा, तो 12 आवर यहाँ 20 मिनट्स हो जाएगा। जहाँ भी है ये हो गया। और याद रखिए कि यहाँ AM है, तो यहाँ पे हम जब जोड़े तो 12 बज के कितना हो रहा है 20 मिनट, तो वो PM में चले जाएगा। ठीक है, AM नहीं होगा। तो कैसे हुआ देख लीजिए आप ध्यान से। क्या क्या किए हमने, यानी कि 10 है और 50 है, उसमें 12 माने उसमें क्या जोड़ दिए हमने, उसमें देख लीजिए उसमें क्या जोड़े, 1 घंटा जो है 30 मिनट जोड़ दिए। तो यहाँ पे 80 निकल गया था, यहाँ 11 निकला था। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे 60 जब हमने घटाया तो यहाँ 20 बचा और 1 घंटा इधर जुड़ गया, तो 12-20 हो गया। तो यही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो ध्यान रखिए कि क्या आता है कि अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे कि जो है 10 मीटर को आपको जो है किलोमीटर का कितना परसेंट है, 10 मीटर किलोमीटर का। तो यहाँ मीटर है तो नीचे भी मीटर, 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। यहाँ पे 0000 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 1/10 हो गया। अब यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, माने 1 अंक बाद 0 है तो 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये आपका निकल के गया 0.1%। ठीक है, ये आंसर हो गया निकल के। अगला चलते हैं। 1 अप्रैल जो है ईयर का क्या है, मंडे है। आप जो है 18 अप्रैल को क्या हो जाएगा, आप देखो 1 अप्रैल मंडे है, तो 1 अप्रैल जब मंडे है तो उसके बाद जो है 7 करके आप जोड़ सकते हो। 8 अप्रैल भी क्या होगा, मंडे होगा। 8 अप्रैल के बाद 8 और 7 कितना होता है, 15 अप्रैल भी मंडे होगा। 16 अप्रैल भी क्या हो गया, मंडे हो गया। और 17 अप्रैल भी क्या हो गया, मंडे। ये 16 अप्रैल हो गया ट्यूसडे, और 17 अप्रैल क्या हो गया, वेडनेसडे, और 18 अप्रैल क्या हो गया, थर्सडे, यानी कि थर्सडे निकल के आ गया। ये देखो इसका एक ट्रिक होता है निकालने का, लेकिन ये सेम मंथ में दिया हुआ है, सेम ईयर दिया हुआ है, इसलिए ट्रिक से आसान रहेगा कि आप इसे बना लो। ठीक है, आगे रहेगा 20। देखो 20 बुक्स का जो है कीमत 120 रुपये माने 200 रुपये है। 45 बुक्स का कितना होगा, तो 20 बुक्स का जब दिया है कीमत 200 रुपया, तो एक बुक्स का सबसे पहले निकालना चाहिए हमको। तो यहाँ पे जो है इसको कट कर दिए, तो बराबर क्या निकला हमारा, 10 रुपये निकला एक बुक्स का कीमत। आप 45 बुक्स का निकालेंगे, 45 से गुना कर दीजिए, यानी 450, यानी कि कुल मिला के 450 रुपये निकल के आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन अगर आप चलिएगा, सेम टू सेम टाइम बेस्ड है, इसको आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन माने कि लास्ट क्वेश्चन था वो टाइम बेस्ड, उसको आपको सेल्फ बनाना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ नवोदय का संपूर्ण तैयारी हो रहा है। अंत तक देखिए वीडियोस। दैट्स ऑल, थैंक यू।